इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जिसमें आप अपने पैसे को 5 साल में 43 लाख रुपए तक बढ़ा सकते हैं। स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र। दोस्तों, पूरी वीडियो को देखिए और आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, यह स्कीम है भारतीय डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस की, और इस स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और आप सबको पता है कि पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। और सामान्य बचत खाते में अगर आप पैसा रखते हैं या बैंक के एफडी में आप पैसा रखते हैं तो जितना पोस्ट ऑफिस में आपको ब्याज मिलता है उससे कम बैंक में मिलता है। तो दोस्तों, 5 साल में 43 लाख रुपया कैसे बनाया जा सकता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एनएससी क्या है। एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है इसको बताएंगे। एनएससी में निवेश के क्या फायदे हैं, टैक्स बेनिफिट क्या रहने वाली है, 1, 2, 5, 10 या 15 लाख कितना आप निवेश कर सकते हैं, इस पर आपको कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि जो ब्याज रेट है, ब्याज की दर है, यहां पर 7.7% यानी कि 7.7%। और यहां पर जैसे जो भी पैसा आप जमा करेंगे उस पर जो ब्याज मिलेगा उस पर भी आने वाले समय पे यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर मिलेगा आपको। जब कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका फायदा बढ़ जाएगा। दोस्तों, एनएससी में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया, मतलब कम से कम आप 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि एक 5 साल के लिए है दोस्तों, मतलब कि 5 साल के लिए है। और इसमें 2 कंडीशन है, याद रखिएगा इन 2 कंडीशन को। निवेशक की मृत्यु होने पर ही 5 साल के पहले पैसा मिलेगा या फिर कोर्ट के आदेश होने पर पैसा मिलेगा। 2 ही कंडीशन पर पैसा यहां पर 5 साल के पहले मिलेगा। ये नियम है, ये कंडीशन है, इसको जानना समझना जरूरी है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कौन कौन निवेश कर सकता है इसमें। भारतीय नागरिक कोई भी हो, कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है जिसके लिए उम्र 18 साल से कम जिसकी है उसके लिए जिम्मेदार गार्जियन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि 18 साल से कम उम्र की जो आयु वाले हैं, अगर वे लोग उनके नाम से इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो यहाँ पर अभिभावक की जरूरत पड़ेगी। 18 साल से अधिक वाले खुद की जिम्मेदारी पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप सभी साथियों को जानना है कि यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, ज्वाइंट अकाउंट की भी सुविधा है यहाँ पर। मतलब कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक मिलेगा आपको, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। ज्वाइंट अकाउंट मतलब क्या होता है, जैसे हम पति पत्नी के नाम पे, पिता पुत्र के नाम पे, कैसे भी आप ज्वाइंट अकाउंट यहां पर खोल सकते हैं। दोस्तों, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा एनआरआई ट्रस्ट या कंपनी यहां पर निवेश नहीं कर सकती। एनआरआई ट्रस्ट कंपनी यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान देना। इसमें जो पैसा आपको मिलेगा तेजी के साथ आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है, मान लीजिए थोड़ा सा हम 1 लाख रुपए का बेस मानते हैं। 1 लाख रुपया अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ब्याज आपको 7.7% मिलता है तो 5 साल में आपका पैसा कितना होगा, एक बेस मानिए। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसमें कैसे ब्याज मिलता है। जैसे आप पहले साल 1 लाख रुपया यहां जमा कर देंगे तो 7.7% के हिसाब से आपको यहां ब्याज मिलेगा, यानी कि 7700 पहले साल का ब्याज हो जाएगा। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किया 7700 इंटरेस्ट आपको हो गया, 1,07,700 रुपया आपका टोटल हो गया। अब दूसरे साल से क्या होगा इसमें
कि जो आपने पैसा 1,00,000 जमा किया है, जो ब्याज मिला हुआ है 1,07,700, ब्याज और पैसा, मूल पैसा सहित इन दोनों को जोड़कर इतना इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। फिर 1,07,700 पर ब्याज मिलेगा 8,290 रुपया। यानी कि पहले साल 1,00,000 रुपया आपने जमा किया, 7,700 ब्याज मिला, फिर 1,07,700 रुपया आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया, 8,290 रुपया ब्याज मिला, टोटल आपका पैसा हो गया 1,15,990 रुपया। उसके बाद तीसरे साल क्या होगा भैया, जो ब्याज सहित इन्वेस्टमेंट 1,15,990 ब्याज सहित इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, फिर इस पर 8,930 रुपया ब्याज मिलेगा, 1,24,920 रुपया आपका टोटल हो जाएगा। 4 साल बाद 1,24,000 जो ब्याज सहित यहां पर हुआ वो उसको इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, और इस पर 9,610 यानी कि 1,34,530 रुपया आपको मिलेगा। फिर 1,34,530 पर जो ब्याज मिलेगा 10,360, यानी कि 1,00,000 रुपया अगर आप जमा करते हैं यहां पर, तो 5 साल के बाद आपका पैसा 1,44,890 रुपया हो जाएगा। अब आपको हम दिखाते हैं आगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में यहां पर 5 साल में कितना रिटर्न आएगा, रिटर्न चार्ट देखिएगा आप। अगर मान लीजिए आप 2,00,000 रुपया जमा करते हैं तो टोटल 5 साल में ब्याज बनेगा 89,807 रुपया। 5 साल बाद 2,00,000 अगर आपने जमा किया है आज, जब आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसके 5 साल बाद आपका 2,00,000 रुपया 2,89,807 रुपया हो जाएगा। वहीं पर अगर आपने 3,00,000 जमा करने का फैसला किया ये पैसा, तो इस पर 5 साल का जो ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट सहित ब्याज मिलेगा 1,34,710, 4,34,710 रुपया आपका टोटल हो जाएगा। मतलब 5 साल बाद अगर आपने 3,00,000 जमा किया, 5 साल बाद आपका 4,34,710 हो जाएगा। अगर आपने 5,00,000 जमा किया तो 5 साल का ब्याज इस पर बनेगा 2,24,517, यानी कि 5 साल बाद जो आपने 5,00,000 जमा किया था 7,24,517 हो जाएगा। अगर आपने 10,00,000 जमा किया तो 4,49,034 रुपया 5 साल का ब्याज, 14,49,034 रुपया आपको मिलेगा। अगर आपने 15,00,000 जमा किया तो 6,73,551 रुपया, मतलब 15,00,000 पे 6,73,551 रुपया ब्याज, टोटल आपका 21,73,551 हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगर आपने 20,00,000 जमा किया तो 8,98,068 रुपया आपका ब्याज बनेगा 5 साल बाद, 28,98,068 रुपया यहां पर मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। अगर आपने 30,00,000 जमा किया, 30,00,000 अगर आपने जमा किया तो 13,47,101 रुपया ब्याज होगा, यानी कि 43,47,101, यानी कि 1,00,000 से लेकर के 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000, 20,00,000, 30,00,000 तक मैंने आपको यहां पर स्कीम बता दी। अब यहां पर दोस्तों 80C के अंतर्गत 1,50,000 तक आपको टैक्स की छूट यहां पर मिलती है, और यहां पर पहले 4 साल का ब्याज टैक्स फ्री रहता है, और 5वें साल का ब्याज यहां पर टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि पहले 4 साल का ब्याज इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और 5वें साल का ब्याज इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। 5वें साल तो आपको पैसा मिलना होता है। वहीं पर NSE में हमें क्यों निवेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। आप सबको पता है कि शेयर मार्केट कब क्रैश हो जाए कोई भरोसा नहीं है। वहीं पर दोस्तों यहां पर सेफ होता है इन्वेस्टमेंट, यहां पर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। सालाना 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बचत होगी। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं उनके लिए फायदा है। वे लोग जो रिटायर या सीनियर सिटीजन होने पर सोचते हैं उनके लिए फायदा है। छोटे और मध्यम वर्ग के निवेशकों के लिए यहां पर बेहतरीन फायदा है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि आप अपने पैसे को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करके कैसे पैसा एकत्र कर सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, और आपके पैसे में कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं है। केवल 5 साल आपको छोड़ देना है, उसके बाद प्रक्रिया अपने आप काम करती रहेगी। इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको इस योजना का लाभ उठाना है तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जानकारी हासिल करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। नमस्कार।